हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी में आपका मनीष सर के द्वारा समासों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास का एक ऐसा आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं जो बहुत आसानी से आप तत्पुरुष समास को पहचान लेंगे। इसमें कौन सा अलंग समास है और उसका कौन सा भेद है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलो आप सब लोगों को ले चलते हैं तत्पुरुष समास की तरह। जल्द से जल्द लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। तत्पुरुष समास की परिभाषा सबसे पहले समझिएगा। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या अव्यय हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या अव्यय हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। सबसे पहले प्रधान पद अव्यय, जिसका व्यय न किया जा सके, जिसको खर्च न किया जा सके, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देश गता, तो देश को गया, तत्पुरुष समास हो गया। सबसे पहले इस समास को विग्रह करने के नियम को आप लोग समझ लीजिएगा। जो इस नियम को समझ गया तो तत्पुरुष समास बहुत आसानी से कर लेगा। तत्पुरुष समास की पहचान हो जाने पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का सामंजस्य करते हैं। दो पद होते हैं, उत्तर पद, प्रथम पद, पहला पद, दूसरा पद। तो दोनों पदों के बीच में हम कारक चिन्हों का सामंजस्य करेंगे, जो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर के अधिकरण कारक तक। तो जिस कारक का उसमें सामंजस्य होगा, जो कारक उसमें मिलता होगा, उस कारक की प्रथमा विभक्ति में, उस कारक भी उस विभक्ति के जो प्रथम पद होगा, यानी वो जो उसका प्रथम पद होगा, उसमें उस विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, अर्थात लगा देंगे। और उत्तर पद में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उत्तर पश्चिम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अव्यय है, वो प्रधान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हो गया, आप समझिएगा। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत आसानी से समझ। ग्राम गता यानी गांव को गया। कौन? कर्म तत्पुरुष समास हो गया, यानी तत्पुरुष है, को छिपा हुआ है। मन चाहा, मन से चाहा, तो यानी क्या? से चाहा, से छिपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास। इस परिभाषा को जल्दी लिखिए और पहचान को जल्दी लिखिए। इरेज कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को। ओके, हटा रहे हैं। अब आई है बात कि तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद यानी तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। यह समास कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। इसका पहला क्या होता है? कर्म कारक तत्पुरुष समास, पहला इसका भेद हो गया। दूसरा क्या होगा? कर्ण कारक तत्पुरुष समास। दूसरा क्या हो गया? कर्ण कारक तत्पुरुष समास। तीसरा कोई बताएगा कौन सा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलिए। तीसरा कौन सा होगा? संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा हो गया? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो चौथा इसका क्या होगा? चौथा क्या होगा? अपादान, अपादान कारक तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? अपादान कारक तत्पुरुष समास। तो पांचवा कौन सा होगा? संबंध, संबंध कारक तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। छठा और अंतिम क्या होगा? अधिकरण, 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 अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? अधिकरण कारक समास।
सबसे पहला इसका भाग हुआ, इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, नहीं बांटा गया है, भेद है इसके। तो पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण कारक तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान कारक तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध कारक तत्पुरुष समास, इसका छठा और अंतिम है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इसके और नाम मिलते हैं, उन नामों को भी समझ लीजिएगा। कहीं कहीं आपको ये कारक शब्द लिखा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और सब लिखा होगा कर्म कारक तत्पुरुष समास। तो कर्म कारक जैसे लिखा तो वहां लिखा होगा कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास वो कहे, चाहे कहे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, और चाहे कहे कर्म कारक तत्पुरुष समास, सेम एक ही बात पूछ रहा है। चाहे कहे कर्ण तत्पुरुष समास, चाहे कहे कर्ण कारक तत्पुरुष समास, चाहे कहे संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, चाहे कहे संप्रदान तत्पुरुष समास। सेम कहने का मतलब अगर कारक हटा दिया जाएगा तो उससे मतलब ये कारक लिखा मिलेगा तुमको, कहीं कहीं नहीं लिखा मिलेगा, तो इसलिए दोनों शब्दों को बता दिया है। अब सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कर्म कारक तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत छोटी सी परिभाषा लिखाने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अब बताने वाले हैं नंबर 1 पर क्या है कर्म, क्या है कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? इस समास में क्या है, इस समास में क्या होता है, इस समास में को क्या होता है, को का लोप होता है, लोप होता है। यानी कोई ऐसा शब्द लिखा होगा, कोई ऐसा पद लिखा होगा जिसमें को कारक का लोप होगा, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। आपके सामने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो समझ जाएंगे तुरंत। सबसे बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल को जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा उदाहरण, जैसे मैंने क्या कहा, गगन चुम्मी, गगन चुम्मी, तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। यानी गगन चुम्मी का मतलब हो गया कि गगन को चूमने वाला। क्या हो गया, गगन को चूमने वाला। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या है, देश निकाला, निकाला, तो क्या होगा, देश निकाला में दूसरा आ जाएगा समास, ये नहीं होगा, देश निकाला नहीं होगा। ओके, अगला होगा यश प्राप्त, क्या होगा, यश को प्राप्त, क्या हो गया, यश को प्राप्त। और मैंने क्या कहा, मनु, क्या कहा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कर्म का उदाहरण एक और बताओ, जल्दी बोलो, मनु हारी, तो क्या होगा, मन को हरने वाला मनोहारी होगा। जो मन को हर ले वो मनोहारी हो गया। और कोई एग्जाम्पल है? आपने कृष्ण का एग्जाम्पल नहीं लिखा, चलो कृष्ण का लिख लो। कृष्ण का क्या होता है, माखन चोर, क्या होता है, माखन चोर, तो इसका क्या होगा, माखन को चुराने वाला। यानी ये क्या है, इसमें सब में को साइलेंट है, को छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा समास है, कर्म कारक तत्पुरुष समास। बहुत आसानी से समझ लीजिएगा कि इसमें केवल को छिपा होता है। को क्या होता है, कर्म कारक तत्पुरुष समास में को जो है आपका वो साइलेंट होता है, अर्थात को आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, इरेज करते हैं।
आप अपनी बुक में जितने एग्जाम्पल हो कर्म कारक के सभी करिए। अगर कोई त्रुटि होती तो कमेंट में लिख करके शेयर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको बता दूंगा। ओके, चलो अब आए हैं दूसरे पे। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा इसका कौन सा था? कौन बताएगा? मैंने अभी बताया था उसका नाम, क्या बताया था? करण। करण कारक तत्पुरुष समास। अब बताएगा कोई करण कारक? करण कारक तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में, करण कारक समास में क्या होता है, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बोलो। कर्ण कारक समास में, कर्ण कारक तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में से का लोप होता है। से का लोप होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्म में को का लोप, तो कर्ण में से का लोप होता है। जहां किसी कोई शब्द ऐसा लिखा हो जहां पर से शब्द का लोप हो, से का लोप हो, समझ जाइएगा कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा, आपके सामने उदाहरण मैंने रख दिया। जैसे मैंने कहा, एक क्या था, इस समय बहुत ज्यादा हो रहा, धर्म मुक्त। क्या हो गया? धर्म से मुक्त। धर्म से मुक्त क्या हो गया? धर्म से मुक्त हो गया। और कोई बताएगा? जल्दी एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी लाइएगा। अब क्या सर, इस समय बहुत अच्छी, तारों भरी। क्या है? तारों भरी। क्या है? तारों भरी। तो क्या होगा इसका? तारों भरी को चाहे तारे भरी को हो, तारे भरी, तो इसका क्या होगा? तारे से भरी रात। रात ना लिखो तब भी तारे से भरी। ओके, और कोई एग्जाम्पल बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा। एक एग्जाम्पल मैं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है एग्जाम्पल, नेत्रहीन। बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि नेत्रहीन में कौन सा समास है और समास का कौन सा भेद है। तो क्या होगा? नेत्र से हीन, यानी कर्ण कारक तत्पुरुष समास होगा। और कोई बताएगा? मैंने एक और वर्ड आपके सामने लिख दिया, मन चाहा। मैंने क्या कहा? आपने जो काम किया सब मनचाहा किया, मेरी कोई राय नहीं मानी, तो मन से चाहा। आपने जो भी काम किया उसमें मेरी कोई सलाह नहीं ली, यानी अपने मन का किया, तो यानी मन से चाहा गया, मन चाहा हो गया। और कोई बताएगा एग्जाम्पल? क्या कहा मैंने? धन हीन। क्या हो गया? धन से हीन। क्या हो गया? धन से हीन। कर्ण कारक तत्पुरुष समास के आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, सबको करिएगा, बहुत करिएगा। जितने प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें केवल से का लोप होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका कर्ण कारक तत्पुरुष समास। अगर नोट्स कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इरेज कर रहे हैं इसको। अब इसका आएगा तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा होता है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, तीसरा इसका कौन सा होता है, जल्दी बताइए। अभी मैंने लिखाया था, कौन सा होगा? नंबर 3 पे क्या आएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में क्या होगा? सभी लोग बताइए, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा? जल्द से जल्द बताते रहिएगा आप लोग, बताइए, जल्दी बताइए। तो बताइएगा, नहीं पता लिख रहा हूं। इस समास में, इस समास में क्या होता है, कोई बताएगा? इस समास में के लिए का लोप होता है। क्या होता है? के लिए का लोप होता है। किसमें? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में के लिए का लोप होता है। जब आप इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
इस समास में केवल के लिए का लोप होता है। कोई शब्द होगा उसमें के लिए छिपा होगा। के लिए जब छिपा होगा तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि क्या होगा। बताओ, कोई शब्द बताओगे तो मैंने कहा ठीक नहीं बताओगे तो अपने बारे में लिखना हो। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो इसका क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा बराबर गुरु दक्षिणा। और क्या हो सकता है? देश भक्ति। क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और कोई एग्जाम्पल बताओगे? आपके घर में बहुत प्रयोग हो रहा है, आप सभी लोग प्रयोग करते हैं उस शब्द का। क्या है? रसोई घर। चलो गृह प्रयोग वाले शब्द बता रहा हूं। रसोई घर, तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। और घर में क्या प्रयोग कर रहे हो? बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। स्नानागार। क्या होता है? स्नाना, स्नाना घर। क्या होता है? स्नाना घर। तो बना दीजिएगा इसको भी, स्नान के लिए क्या होगा? घर। और बहुत, और कोई प्रयोग करता है? और कोई शब्द बताओगे? जल्द से जल्द बोलते रहिए, जो बताना चाहो बताओ। जैसे आप जाते हैं पढ़ने, कहाँ जाते हैं? विद्यालय। चलो विद्यालय का भी बना के देख रहे हैं, बन रहा कि नहीं? विद्या, विद्या के लिए, विद्या के लिए क्या होगा? विद्या के लिए क्या होगा? घर होगा। विद्या के लिए घर, वो हो गया आपका विद्यालय। और कोई बताएगा कोई शब्द? एक शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हमको याद आ गया तो बताता हूं। युद्ध भूमि। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा रहा है और कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका? युद्ध के लिए भूमि। आई बात समझ में? संप्रदान कारक में केवल के लिए छिपा होता है। हर वाक्य में के लिए छिपा हो तो समझ जाइएगा यहां पर संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है। अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए और बताते रहिए कि क्लास से जुड़े। ओके, अब अगला आपको बताने वाले हैं। अगला कौन सा होगा? चौथा वाला। चौथा समास कौन सा होने वाला है? कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। 4 नंबर पे मैंने क्या बताया था इसका भेद? अपादान। अपादान कारक, अपादान कारक तत्पुरुष समास। क्या बताने वाले हैं? अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक में कोई बताएगा क्या छिपा होता है? जल्दी बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अपादान कारक में क्या छिपा होता है? तो इस समास में क्या छिपा होता है? से अलग। क्या? से अलग। से अलग। इस समास में से अलग का लोप होता है। क्या होता है? इस समास में केवल से अलग होने पर लोप होता है। किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही हो, उससे बिलगाव हो रहा हो, जब वो अलग हो रही होगी तो वहां पर अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। कहां पे होगा? जहां पर से अलग छिपा होगा। से अलग छिपा होगा। जब आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे अर्थात उदाहरण आएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने कहा अभी जो बता रहे थे पहले, देश निकाला। मैंने क्या कहा? देश निकाला। तो क्या होगा? देश क्या बनाएंगे? जल्दी बताओ। देश से निकाला। अर्थात अब ये देश से अलग हो रहे हैं, इनको देश से निकाल दिया गया है, विदेश भेज दिया गया है। अब वो यहां नहीं आएंगे तो अर्थात
यहाँ पर कौन सा हो गया? अपादान कारक तत्पुरुष समास हो गया। कोई और बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा? ये इस प्राणी ने बहुत पाप किए हैं, तो क्या होगा? पाप मुक्त। तो क्या होगा? पाप से मुक्त। कहने का मतलब वो चीज हमेशा के लिए हो रही। अब इसने जितने भी पाप किए थे उन पापों से मुक्त हो गया, अर्थात ये इससे अलग हो गए हैं, अर्थात ये इससे दूर चले गए हैं। कोई और बता सकता है एग्जाम्पल? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बोलो। किसी को पता है तो बोलो। मैं एक और चीज दे रहा हूं, इस समय ज्यादा हो रही है। क्या है? भयभीत। भयभीत। तो क्या होगा? भय से भीत यानी डरा हुआ, डरा हुआ। बात समझिएगा। आपने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन लिए और कहीं चले गए तो आपको बहुत डर लगता है कहीं चोर चुरा ले, तो उसी भयभीत, वो उससे अलग हो जाएगी चीज। तो यहाँ पर भयभीत भी हो गया। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, जल्दी से जल्दी बोलिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको और बार बार परीक्षा में पूछा गया कि रोग मुक्त। कोई व्यक्ति बीमार था तो बीमार हर सदियों थोड़ो रहेगा, तो अब वो क्या हो गया है? रोग से मुक्त हो गया है, अर्थात उस पीड़ा ने उसको छोड़ दिया है, अब उसमें कोई बीमारी नहीं है, अब वह रोग से मुक्त हो गया, अर्थात उसमें कोई भी रोग नहीं है। किसी ने किसी से पैसे उधार लिए, क्या लिया? पैसे उधार, तो वो क्या हो गया? ऋण, ऋण मुक्त। क्या हो गया? तो मैंने क्या कहा? अब वो क्या हो गया है? ऋण। अब वो क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। ऋण से मुक्त हो गया। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल उदाहरण ढूंढते रहिए और लिखते रहिए। अगर कोई उदाहरण नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, हमको कमेंट में नीचे लिख कर डाल दीजिए और मैं उनका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, इरेज कर रहा हूं इसको। इसके बाद अगला समास का अगला भेद आने वाला है, और जो इस समास का पांचवा भेद होगा। पांचवा भेद कौन सा होगा? और पांचवा भेद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कौन सा हो सकता है? जल्दी बोलो। संबंध, संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास के बारे में किसको पता है? जल्दी बोलो, इसमें क्या क्या होता है? तो संबंध कारक यानी इस समास में, किस? संबंध कारक तत्पुरुष समास में, संबंध कारक तत्पुरुष समास में का की के का लोप होता है। इसमें क्या होता है? काकी के का लोप होता है। इस समास में काकी के, संबंध काकी के का लोप होता है। जब आप उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। इस समास में काकी के आदि शब्दों का लोप होता है। तो कोई बताएगा? जल्दी से जल्दी बोलिए, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जल्दी बोलो। मैंने क्या कहा? जल्दी बोलिए, उदाहरण बताइए। जैसे कहा कि वन वास, चलो वास जोड़ दीजिए, वनवास। तो क्या हो सकता है? जल्दी बोलिए, क्या होगा इसका? एकदम जल्दी बोलिए, इसका क्या होगा? इसका क्या विच्छेद होगा? जल्दी बताइए। अधिकरण में पेपर होगा। ठीक, चल जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होगा? इसका उदाहरण बोलिए। अधिकरण इस समास में, जल्दी बोलो, उदाहरण बोलो इसका, जल्दी बोलो, इसका क्या हो रहा है? जल्दी बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। इसका लिख सकते हैं वन का वासी। यहां पर वनवासी कर दो, हो गया वन का वासी। और कोई एग्जाम्पल बताएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी एग्जाम्पल बताते रहो। संबंध कारक के एग्जाम्पल बताओ। मैंने क्या कहा? राजभवन। मैंने क्या कहा? राजभवन। तो राजा का भवन। मैंने क्या कहा? राजपुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र। मैंने कहा राजपुत्री। तो क्या हो गया? राजा की पुत्री।
और कोई बताएगा? एग्जाम्पल ढूंढते रहो, जल्दी जल्दी ढूंढ के देते रहो हमें, एग्जाम्पल लाइए जल्दी जल्दी, जो भी कुछ हो दीजिएगा। राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा का राज, राम राज, राम का राज। इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप ढूंढते रहिए और लिखते रहिएगा। आपको जो भी एग्जाम्पल मिले जिनमें ये शब्दों का लोप हो वहां समझ जाइए कौन सा हो गया, अधिकरण हुआ नहीं, संबंध कारक तत्पुरुष समास हुआ। अभी बता रहे तब भी भूल रहे हो, संबंध कारक तत्पुरुष समास हुआ, वहां पे कौन सा हुआ? जहां पर का की का लोप हो, संबंध कारक तत्पुरुष समास हुआ। ओके, अपनी बुक में जितने भी एग्जाम्पल है सबको करते रहिएगा, अगर कोई त्रुटि आ रही तो पूछते रहिएगा। इसका अब अगला भाग आ गया। अगला भाग मतलब इस समास का अंतिम एवं छठा भाग, अधिकरण क्या होगा? अधिकरण क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास क्या होगा? इस समास का ये अंतिम भेद होगा। और इसमें क्या होता है? इसमें, इस समास में, इस समास में क्या होता है? कोई बता सकता है? अधिकरण में क्या होता है? इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है में, एक होता है पर। में पर का लोप होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस समास में पर का लोप होता है। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष का अंतिम भेद है, इसमें में और पर का लोप होता है। जब आप उदाहरण समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के मैंने कहा, क्या कहा? जल्दी बोलो, एग्जाम्पल दीजिए, ढूंढ के दीजिए, जल्दी ढूंढो, एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ, हमें दो एग्जाम्पल अधिकरण कारक के दीजिएगा। अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था? वनवासी। अब चलो वनवास कर देते हैं, वनवास। तो क्या होगा? वन में वास हो गया। अभी मैंने वनवासी कहा था तो वन के वासी, अब वन में वास, वनवास, वन में वास करने वाले। और कोई बताएगा? जल्दी एग्जाम्पल ढूंढ के दो, हमें एग्जाम्पल लाइए, जल्दी से जल्दी दीजिए एग्जाम्पल, जल्दी ढूंढ के बताओ, कोई भी एग्जाम्पल लिखिएगा, जो भी लिखना चाहते हो लिखो जल्दी। वनवास मैंने लिख दिया, अब और शब्द आप ढूंढ के हमको देंगे, जल्दी दीजिए, जल्दी ढूंढिए। नहीं ढूंढ रहे हो? चलो मैं लिख रहा हूं, घुड़ सवार, सवार। तो क्या होगा? घोड़े पर सवार हो गया। और कोई एग्जाम्पल ढूंढ के दो, जल्दी ढूंढ के दो, बहुत ही समय हो रहा है। क्या हो रहा है? कवि श्रेष्ठ। क्या होगा? कवि श्रेष्ठ का क्या होगा? जल्दी बताओ। तो क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। आगे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको हटा करके बहुत ध्यान से लिखते रहिएगा, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। मैंने कहा नीति, 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 जल्दी बोलो, नीति क्या होगा? नीति, नीति नहीं लिखा, गलत लिख रहा है ना, सही लिखो। नीति निपुण। मैंने क्या कहा? नीति निपुण। तो क्या हो सकता है इसका? नीति में निपुण। क्या होगा? नीति में निपुण। अगला एग्जाम्पल बताइए, जल्दी बताइए। लोक प्रिय। क्या कहा आपने? लोकप्रिय। तो लोक में प्रिय, लोक में प्रिय हो गया, लोकप्रिय। मैंने कहा राज, राज का हो जाएगा नहीं, राज में, राज में आना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल ढूंढ के जल्दी दो हमें, एग्जाम्पल ढूंढिए। मैंने एक एग्जाम्पल है, आप लोग क्या है? कार्य दक्ष हैं। कार्य दक्ष है तो क्या होगा? कार्य में दक्ष। यानी दक्ष का मतलब समझ रहे हैं कि आप क्या हो सकता है? दक्ष का मतलब होता है निपुण होना,
यानी बहुत ज्यादा काम करने में होशियार होना। और एग्जाम्पल कोई हमको ढूंढ के देगा, जल्दी ढूंढ के दीजिएगा एग्जाम्पल, मैं अभी लिख दूंगा। लिखिए लिखिए, जल्दी बोलिए। एक और, वो तो घोड़ेसवार तो हमने बता ही दिया है, और बता सकता है कोई? ओके, आप लोग एग्जाम्पल इसी प्रकार से लिखते रहिएगा और ढूंढते रहिएगा। जितने आपके बुक में हो सभी एग्जाम्पलों को कर दीजिएगा। और अगर ये क्लास आपको बहुत आसान लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट में भी लिखिएगा। और कोई त्रुटि हो रही तो कमेंट में अवश्य लिखें। बाय बाय क्लास, बाय बाय।